My name is Jayesh Pamania. Exercise 2.3 second chapter linear correlation. स्पीयरमैन मेथड हम देख रहे हैं. आज स्पीयरमैन मेथड में हमें देखना है अगर वैल्यू रिपीट होती है यानी कि रैंक रिपीट होता है when observations are equal. ऑब्जर्वेशन जब इक्वल होंगे तो आप रैंक दोगे वो रैंक भी इक्वल हो जाएगा. ऐसा एक एग्जांपल के बाद मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. पहले आप ये क्वेश्चन देख लो. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R और रैंक कोरिलेशन है, इसका मतलब स्पीयरमैन मेथड अप्लाई होगी. बिटवीन देयर हाइट ऑफ हस्बैंड एंड हाइट ऑफ वाइफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो हाइट ऑफ हस्बैंड तो हम एक से ज्यूम कर लेते हैं, हाइट ऑफ वाइफ को y ज्यूम कर लेते हैं. x और y टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है. अब हमें क्या करना है, उसका रैंक देना है. हाईएस्ट वैल्यू उसका फर्स्ट रैंक. देखो उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 181, तो उसका फर्स्ट रैंक. उसके बाद 185 सेकंड रैंक. उसके बाद 163 162 157 156 and 153. हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू को सेकंड. रैंक दे दिया. रैंक हाइट ऑफ हस्बैंड एक्स इंफॉर्मेशन को दिया हुआ, इसी तरह वाइफ हाइट ऑफ वाइफ को भी रैंक दे दो. तो उसमें देखो फर्स्ट रैंक किसे मिलेगा 154 148 162 157 162 170 154. तो 170 हाईएस्ट वैल्यू उससे हम देंगे नंबर 1. उसके बाद सेकंड रैंक पे 162, लेकिन यहां वैल्यू रिपीटेड, ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड. 162 टू टाइम्स है. हमारा रैंक सेकंड और थर्ड रैंक ब्लॉक हो गया. तो हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड का टोटल करके उसे 2 के साथ डिवाइड कर लो. तो ये हो जाएगा 2.5. तो इसको हम देंगे रैंक नंबर 2.5 दोनों, यानी कि सेकंड रैंक भी नहीं थर्ड रैंक भी नहीं, 2.5. अब जिनको रैंक देना उसे फोर्थ रैंक दीजिए. चलो 162 के बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है 157, उसे देंगे रैंक नंबर 4. फर्स्ट रैंक 170, सेकंड थर्ड ब्लॉक हो गया. इसके बाद 157 का नंबर 4. उसके बाद रैंक क्या आएगा 154, लेकिन वो भी 2 टाइम्स है, उसे हमें रैंक देना था नंबर 5. तो नंबर 5 और नंबर 6 दोनों ब्लॉक हो गए. तो 5 और 6 का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5.5. इसे यहां रैंक लिखना है 5.5. 5 और 6 दोनों रैंक मिल गया. अब जिसे भी रैंक देना है वो नंबर 7. तो 148 में नंबर 7 रैंक दे दिया. अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मल क्वेश्चन जो रूटीन क्वेश्चन था, लेकिन जब यहां रिपीटेशन होता है तो हमें एवरेज रैंक देना पड़ता है. और एवरेज रैंक दोगे तो फॉर्मूला में थोड़ी चेंज रखेगी. तो यहां जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है when observations are equal, तो आपको सिग्मा डी के साथ CF करेक्शन फैक्टर को ऐड करना है. अब करेक्शन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, obtaining CF is as follow. करेक्शन फैक्टर के लिए आपको ये टेबल बनाना है. obtaining CF is as follow. रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस क्या है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन थे 162, कितने टाइम्स 2 टाइम्स. उसके बाद 154 कितने टाइम्स 2 टाइम्स. जितनी भी बार रिपीट हुआ वो रैंक लिख दिया. अब जो नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू से m एज्यूम किया है, ये फॉर्मूला का वैल्यू को m³ - m³ यानी कि 2³ - 2 डिवाइडेड बाय 12. चलो 2³ 2 into 2 into 2 यानी कि 8. 8 minus 2 यानी कि 6. 6 divided by 12 0.5. यहां भी यही रहेगा 2³. जो भी नंबर्स रिपीटेड होता है जितने टाइम्स, उसका क्यूब करके उसमें से ये भी अमाउंट माइनस करो. तो 2³ - 2 divided by 12. 2³ यानी कि 8. 8 minus 2 6 divided by 12 0.5. 0.5 plus 0.5 यानी कि 1. इसका टोटल सिग्मा m³ - n by 12 1. ये सिग्मा m³ - n डिवाइडेड बाय 12 है, यही है हमारा करेक्शन फैक्टर 1.
ये थोड़ा नया था। अब वो नॉर्मल मेथड थी, उसी तरह से कैलकुलेट करना है। करेक्शन फैक्टर के बाद हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन t is equal to rx minus ry, 6 minus 5.5, 0.5, 7 minus 7, 0, minus 0.5, 1, 0.5, 0, minus 1.5। अगर आप इनका टोटल करोगे तो टोटल ऑलवेज 0 ही रहने वाला है। अब इनका स्क्वायर करना हो, 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25, 0, 0.25, 1, 0.25, 0 और 1.5 का स्क्वायर 2.25। इनका टोटल कर दो 2, 3 and 4। इसका टोटल हो गया 4। कैलकुलेटर से आप टोटल कर सकते हो 0.25 plus 0.25, 0.5 plus 1 into 1.5, 1.75 और 4। अब फॉर्मूला वैल्यूज लिखनी है। अब ये जो फॉर्मूला r is equal to 1 minus 6 sigma d square, sigma d square की जगह 4, CF की जगह 1, n is equal to number of values 7। फॉर्मूला में वैल्यू लिखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो हमने करेक्शन फैक्टर काउंट किया है वो है 1, तो 1 minus 6 into ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर की जगह पे 4 प्लस CF 1, n is equal to 7, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values, 7, 7 square minus 1, so 1 minus 6, 4 plus 1 यानी कि 5, 7, 7 square 49 minus 1, 6 into 5 30, 49 minus 1 यानी कि 48, 48 into 7 336। चलो 1 minus 30 divided by 336 यानी कि 0.09। अब 1 में से माइनस करो 0.09, तो 1 minus 0.09 यानी कि 0.91। तो ये हो गया हमारा आंसर, रैंक कोरिलेशन where observation are equal हो तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला में CF करेक्शन फैक्टर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। उसके बाद ये रूटीन क्वेश्चन है 2.3 में सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं रैंक कोरिलेशन के। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।